जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आपको गीग इमेज के बारे में बताऊँगा। अ, सबसे पहले मैं आपको गीग इमेज की जो टाइप्स हो सकती हैं पॉसिबल, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद हम जो है वो कुछ गाइडलाइंस हैं फाइबर की तरफ से और वैसे भी कुछ जेनेरिक गाइडलाइंस हैं जिनका हमने ख़्याल रखना होता है। उस गाइडलाइन के बारे में भी जो है वो बताने की कोशिश करूँगा और उसके बाद जो है थर्डली हम एक गिग इमेज क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे, यानी क्योंकि जो मैंने गिग बनानी है उसके लिए डेफिनेट सी बात है हमें गिग इमेज तो क्रिएट करनी है, तो वो गिग इमेज भी क्रिएट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको गिग इमेज की टाइप्स बता देता हूँ। पहले नंबर पे जो टाइप आती है वो है टेक्स्ट बेस्ड इमेज, यानी कि कोई इस तरह की इमेज जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स भी मौजूद हो सकती हैं, आप देख सकते हैं। कोई ऐसी इमेज यहाँ पे हो सकती है जिस तरह आप ये है गिग, ये चलें डिज़ाइन तो है पर ये टेक्स्ट बेस्ड इमेज है। और ये वाली देखें, ये इमेज टेक्स्ट बेस्ड इमेज है, कितनी सिंपल है। और इस तरह ये भी टेक्स्ट बेस्ड इमेज है, तो इस तरह की टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इमेजेस की, गिग इमेजेस की। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक हम टेक्स्ट प्लस रियल इमेज, उसके बाद जो टाइप आती है ना वो जो यूज हो रही है वो है टेक्स्ट प्लस रियल इमेज। टेक्स्ट हमने लिखना है जो भी अपनी गिग या सर्विसेज से रिलेटेड, उसके बाद हमने रियल इमेज लगानी है अपनी। जिस तरह मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखें। अब इसने जो है टेक्स्ट और एक रियल इमेज, ये हो सकता है अपनी इमेज लगाई है या जो भी है। ये मुझे तो लग रहा है कि इसने अपनी इमेज ही लगाई हुई है, तो ये टेक्स्ट प्लस रियल इमेज का कॉम्बिनेशन इस तरह से हो जाता है। अच्छा, नंबर 3 जो टाइप्स की हम इमेजेस यूज करते हैं वो होती हैं कि टेक्स्ट भी हो, रियल इमेज भी हो, और उसमें कहीं न कहीं हमने अपने अपनी जो सर्विसेज़ हैं या जो हम काम करते हैं उसका भी थोड़ा-सा ना हमने कोई बताने की कोशिश की हो। अब जिस तरह ये मुझे गिग लग रही है ना, ये मुझे टेक्स्ट और इमेज वाली तो लग रही है। ये पीछे जो इसने कोई कंप्यूटर यूज़ किया ना, यहाँ से शायद पता लग रहा है, कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इसने कोई अपनी सर्विसेज़ का भी बताने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा ये चलें, इस टाइप को ये इमेज फुलफिल नहीं करती जो हमने टाइप की भी बात की है। टेक्स्ट, रियल इमेज और उसके बाद सर्विस जो आपने आपने प्रोवाइड करनी है या अपना जो जो भी काम आप करते हैं, वर्क करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने वहाँ पे डिस्प्ले करनी है। अब ये वाली इमेज देखें आप, ये मुझे इसी तरह लग रही है कि ये यहाँ पे इन्होंने खातून ने अपनी इमेज भी लगाई है, अपनी तस्वीर लगाई है, टेक्स्ट लिखा है, पीछे इन्होंने बताने की कोशिश की है प्रूफ रीडिंग की गई है ना, और पीछे इन्होंने प्रूफ रीडिंग का वो थोड़ा सा इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमारी ये जो टाइप है ना, टेक्स्ट, रियल इमेज और जो हमारी सर्विसेज हैं उनके उनका एक कॉम्बिनेशन बना के ये गिग बनाई हुई, ये एक बड़ी ज़बरदस्त गिग इमेज कहलाती है। अच्छा, उसके बाद अगले नंबर पे जो आती हैं वो आती हैं कोई इलस्ट्रेशन बेस्ड इमेजेस, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं हमें कोई इलस्ट्रेशन करके दिखाई होती है, बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा होता, जिस तरह आप ये देख लें। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन हुई हुई है, इसके अलावा यहाँ पे ना कोई टेक्स्ट है सॉरी, और ना कोई जो है वो और कोई हमें चीज़ नज़र आ रही है, बस टेक्स्ट ही अपना इलस्ट्रेशन ही है। इसके अलावा एक और भी मैंने यहाँ पे इमेज देखी थी, ये देखें, ये इमेज देख लें, आई विल राइट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी ब्रांड। तो ये भी इसने यहाँ पे इलस्ट्रेशन यूज़ करने की कोशिश की है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ किया। ये चीज़ देखें, यहाँ पे एक ही पेज पे इतनी सारी हमें गिग की इमेजेस की टाइप्स नज़र आ रही हैं, तो ये आपने खुद डिफाइन करना है अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली। सॉरी, ये आपने डिफाइन करना है अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली कि आपने किस तरह की इमेज यूज़ करनी है। इसका अंदाज़ा आपको होता है आपके मेन कंपेटिटर से। अपनी मेन कंपेटिटर गिग्स देखें और जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, टॉप रेटेड हैं, उधर से आप आइडिया ले लें। अच्छा, उसके बाद अगला जो है इमेज की टाइप हम किस तरह की भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई बैकग्राउंड इमेज लें और उसके ऊपर टेक्स्ट लगा दें, और उस पे कोई अपनी अगर ज़रूरत पड़े इमेज भी लगा दें, या उसमें जो भी सर्विसेज हमने जो है वो डिस्प्ले करवानी है वो भी करवा दें। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो मैंने सारी टाइप्स बताई है ना, टेक्स्ट और रियल इमेज या अपना जो है अपनी सर्विसेज आपने, या इलस्ट्रेशन, आपको अगर लग रहा है वाइबल तो आप इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं इमेजेस में। ये लाजमी नहीं है कि टेक्स्ट के साथ जो है अपनी इमेज ही यूज़ करनी है, वहाँ पे आप कोई सर्विसेज नहीं यूज़ कर सकते, और लाजमी नहीं है कि जहाँ पे आपने टेक्स्ट और रियल इमेज यूज़ करनी है वहाँ पे सर्विसेज लाजमी यूज़ करनी है, तो आप टेक्स्ट और अपनी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं अकेले। वो तो आपने खुद एनालिसिस करना है इस चीज़ को, थोड़ी सी रिसर्च करनी है इस चीज़ पे कि हम जिस निश में जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे हम किस तरह की गिग बनाएं। ठीक है, होपफुली आपको एक गिग इमेज की टाइप्स का जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ।
कि हमने किन गाइडलाइंस का ख्याल रखना होता है गिग इमेज क्रिएट करते वक्त। सबसे पहले हमने जो गिग इमेज का साइज फाइवर रेकमेंड करता है ना, फाइवर जो साइज रेकमेंड करता है वो है 550 विड्थ पिक्सल्स में, 550 बाई 370। विड्थ जो है 550 पिक्सल्स होनी चाहिए, और उसकी जो हाइट है इमेज की वो 370 यानी कि 370 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो ये फाइवर रेकमेंड करता है इस साइज को। बाकी इसी एक्सपेक्ट रेशो के अकॉर्डिंगली आप इमेज का साइज बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप जो है वो 1100 बाई 740 पिक्सल्स की भी इमेज यूज़ कर सकते हैं अगर आप कह रहे हैं कि हमने बहुत हाई क्वालिटी की इमेज यूज़ करनी है। वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप 550 बाई 370 वाली इमेज बना लें या आप 1100 बाई 740 वाली इमेज बना लें। पिक्सल्स में ये मैं आपको साइज़ बता रहा हूँ, तो इमेज डिस्प्ले इतनी सी होनी होती है जितनी ये हो रही है, और कोई वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो हाई क्वालिटी इमेज है वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी डिस्प्ले होगी या कोई छोटी। यहाँ पे एक साइज़ की डिस्प्ले हो रही होती है मेन जो इमेज होती है। अच्छा, साइज़ का मैंने आपको बता दिया। नंबर अगली चीज़ है कि ब्लरी इमेजेस नहीं यूज़ करनी। ये ब्लरी इमेजेस, नंबर एक, ब्लरी इमेज पे वैसे ही आपको CTR क्लिक थ्रू रेट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। CTR नहीं मिलेगा, हमें क्लिक्स तो चाहिए, हमने अगर रैंकिंग करनी है क्लिक्स हमें चाहिए। अगर अच्छी इमेज ना हो हमें क्लिक्स नहीं मिलेंगे, तो रैंकिंग्स भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसका। तो ब्लरी इमेजेस नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि फाइवर के जो रैंकिंग एल्गोरिथम्स की जो जो एक इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है वो ये ब्लरी इमेजेस उस चीज़ को वायलेट कर रही होती हैं, तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। उसके बाद अगर कोई आर्ट यूज़ करनी है आपने अपनी इमेज में तो उसे एडजस्ट करना है अच्छे से, रैंडम नहीं करना। जिस तरह इसने आर्ट यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये इसने एक अच्छी तरह से एडजस्ट की हुई है। अब ये देख लें लोगो डिज़ाइनिंग, ये यहाँ पे ये लोगो डिज़ाइन इसने एक लोगो यूज़ किया, एक लोगो ये, एक लोगो। अब ये प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक मैंने गिग देखी थी, उसने 4 लोगो यूज़ किए हुए हैं, विच इज़ टॉप रेटेड गिग, ये भी बहुत अच्छा है। बाज़ आपको ऐसी भी गिग्स मिलती हैं कि जहाँ पे जिसने कोई डब्बे बना बना के कोई 20-20 गिग्स जो हैं या लोगो यूज़ किए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा हमने खलबली नहीं मचानी अपनी गिग इमेज में। एक हमने एक तरीके से चलने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देख लें इसने काफ़ी सारे लोगो यूज़ किए हैं, लेकिन प्यारे लग रहे हैं, सब के सब प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रश नहीं डालना गिग इमेज में बिल्कुल भी, कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कोई बुरी लगे। अब इन्होंने जिस तरह यूज़ किए हुए हैं ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने कॉपी कैट नहीं बनना बिल्कुल भी, किसी की इमेजेस एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी। हाँ, हमने आइडिया लेना होता है। देखें, कॉपी कैट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की इमेज से आइडिया ले लिया, उसके मुताबिक कहीं थोड़ा सा कॉपी कर लिया, थोड़ा सा कुछ, तो ये इसे कॉपी कैट नहीं कहते। अब अमेजोन पे लाखों सेलर बेच रहे हैं, अगर मैं भी अब बेचना स्टार्ट कर रहा हूँ अमेजोन पे, मैं भी बेच रहा हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैं कोई कॉपी कैट हूँ। हमने एक पैटर्न को फॉलो करना होता है, वो हम कर सकते हैं। हम एक किसी का जो एक पैटर्न है ना, जो एक तरीका है, जो एक डिज़ाइन पैटर्न है, उसे उसे हम कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं वहाँ से। बाकी हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप कॉपी कैट हैं या आप कोई किसी की इमेज कॉपी कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ आप 100% किसी की जो है वो कॉपी कर लें। नंबर एक तो फाइवर ही आपकी गिग को सस्पेंड कर देगा, अकाउंट पे आपकी जो है वो नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं ना सस्पेंशन का, कि वार्निंग आ सकती है, आई एम सॉरी। अक्सर जो वायलेशंस होती है ना फाइबर पे, वो तो होती है बहुत सख्त किस्म की, वो आपका पहली दफ़ा में अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अक्सर में आपको 3 फाइबर वैसे इन जनरल 3 वार्निंग्स देता है, सॉरी 2 वार्निंग्स देता है, तीसरी में आपका अकाउंट उड़ा देता है। दो वार्निंग्स आखिरी, तीसरी में आपका अकाउंट उड़ा देता है, इन जनरल ये देता है। अच्छा, कॉपी नहीं करना, उसमें ये होगा कि या तो फाइबर आपकी गिग जो है वो सस्पेंड कर देगा, गिग को जी डीएक्टिवेट कर देगा। अगर फाइवर ने ना किया और किसी गिग ने, किसी सेलर ने देख लिया कि इसने मेरी गिग को बिल्कुल कॉपी किया है टिप टॉप, तो वो फाइवर के साथ केस ओपन करेगा एक, आपकी गिग वैसी उठ जानी है और आपको वार्निंग आ जाएगी फाइवर की तरफ से। ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद बेहतर है कि आप अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर लें। कोई ऐसी है कि आपके कंपेटिटर्स आपकी आइडेंटिटी, मतलब कि आप अपनी जहाँ पे तस्वीर लगाने की कोशिश, जहाँ पे अक्सर हम गिग्स देख रहे होते हैं जहाँ पे सेलर्स ने अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि कोई ज़्यादा गुस्से वाली तस्वीर नहीं लगानी, और एक सोबर किस्म की, एक प्यारी प्रोफेशनल लुकिंग वाली जो है वो आपने इमेज लगाने की कोशिश करनी है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। इससे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद रेलिवेंसी होनी चाहिए। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, और आप जो गिग इमेज प्रोवाइड कर जो आपने लगाई है उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए, कलर स्कीम्स वाइज भी, उसके डिज़ाइन वाइज भी, प्लेसमेंट आपने किस तरह का किया है, टेक्स्ट प्लेसमेंट किस तरह का है, सब कुछ।
तो ये एक रेलिवेंसी होनी चाहिए, इसमें एक अच्छी रेलिवेंसी होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे कुछ नीचे मैंने एक दो गिग्स देखी थी, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी ब्रांड। अब मुझे नहीं पता, मुझे इस निश का नहीं पता कि ये निश क्या है और ये क्या सर्विसेज हैं। अब हो सकता है इसने गिग इमेज अपनी तरफ से अच्छी बनाई हो, लेकिन शायद हो सकता है इसमें रेलिवेंसी का मसला हो कोई। बाकी जो है कोशिश आपने इस चीज़ की करनी है लाजमी के रेलिवेंसी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो आपने गिग इमेज पे ना अक्सर सेलर्स आप देख रहे हो तो उन्होंने मेंशन किया होता है एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर और फर्स्ट टाइम ऑन फाइवर, या ये चीज़ अब फाइवर के टर्म्स कंडीशन के खिलाफ है। उन्होंने आपकी गीग उड़ा देनी है, नहीं तो ये एक बुरा इंपैक्ट डाल रही होती है। अपने लेवल्स नहीं आपने मेंशन करने, नीचे 5 स्टार नहीं मेंशन करने, ये बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं मेंशन करनी। फाइवर नंबर एक तो ये टॉलरेट नहीं करता, अगर कोई कोई उनकी टर्म्स कंडीशन में है भी, उन्होंने कर भी लिया तो ये एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा होता है। आपने ये नहीं लिखना कि एक्सक्लूसिव सर्विस विद लेवल 2 सेलर एंड 250 सक्सेसफुल 5 स्टार रेटिंग्स, इस तरह की चीज़ नहीं मेंशन करनी। और आपने क्लिक हेयर के लिंक इस तरह की जो है ना, जिस तरह लिखा होता है कि क्लिक हेयर और टू गेट सर्विसेज या क्लिक हेयर, इस तरह की आपने कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं लिखनी। क्लिक हेयर हाँ अपनी सर्विसेज के बारे में आप लिख सकते हैं टेक्स्ट, वो तो डेफिनेट सी बात है, आपने लिखना ही है। लेकिन आपने क्लिक हेयर या अपने लेवल्स या 5 स्टार्स ये चीज़ें आपने मेंशन करने की कोशिश नहीं करनी बिल्कुल भी। ये रेकमेंडेड ही नहीं है और ये वैसे भी एक बुरा सा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इस चीज़ से। होपफुली ये जो मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अब हम जो है गिग इमेज अपनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्विस सर्च कर लेता हूँ। हमारी कौन सी थी, यूट्यूब प्रमोशन थी। क्योंकि मैंने अपनी गिग इमेज बनानी है। अच्छा यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। गिग इमेज हम किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। गिग इमेज हम नंबर एक canva.com एक टूल है ऑनलाइन, आप वहाँ पे जाके एडिटिंग कर सकते हैं। मैं करके नहीं दिखाऊंगा लेकिन वो बहुत इजी है। वहाँ पे जाके आपने साइन अप करना है और वहाँ पे टेम्पलेट्स बनी पड़ी हैं पहले से ही। आप कोई एक टेम्पलेट उठाएं और अपनी गिग इमेज बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये है उनके लिए, ये वो यूज़ करते हैं जिन्हें जिन्हें बेचारों को कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ नहीं पता और जिनका गिग इमेज पे 500 रुपये पे करने का भी कोई मूड नहीं होता। मैं रिकमेंडेड तो ये है कि आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाएं, उसे कि भाई ये 400-500 रुपये ले लो और इसमें जो है वो गिग इमेज वगैरह हमें एक बना के दे दें। ये भी अच्छा है, बन जाती है गिग इमेज। अगर नहीं कर सकते तो आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना आता है थोड़ा बहुत तो ये सबसे ज़बरदस्त है। आप खुद इमेज बनाएं, अपनी गिग वाली इमेज बनाएं। अ, उसमें फिर आपने गिग इमेज कैसे बनानी है उसके आइडियाज़ आप कैसे ले सकते हैं। नंबर एक, फाइवर से आप ले लें आइडिया कि आपने किस तरह की गिग बनानी है। और नंबर दो, आप जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं गूगल पे, यहाँ पे आप सर्च करें अपना मेन कीवर्ड कोई भी, यूट्यूब प्रमोशन। इमेजेस में आए तो ये इतनी सारी हमें जो है वो इमेजेस के आइडियाज़ मिल जाते हैं। अब इनमें कुछ थोड़ी बहुत आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह के टेक्स्ट कॉपी कर लिया या रिसाइज कर लिया, थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज कर ली, टेक्स्ट चेंज कर लिया, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, इसका कोई मसला नहीं होता फाइवर पे। जिस तरह ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त है गिग इमेज। ये मुझे अच्छी, मुझे असल में बड़े स्लीक और सिंपल किस्म के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, तो ये इमेज मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ये इमेज प्यारी है, खूबसूरत है। उसके बाद जो है यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, ये भी कितनी ज़बरदस्त इमेज है। अगर आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप यूज़ करना आता है तो आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा आप कलर चेंज करें, डिज़ाइन चेंज करें और ये आप कर सकते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन भी है, यूट्यूब के टेक्स्ट के बारे में बताया हुआ है और सब कुछ इसमें बड़े, इसमें जो है कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि वीडियोस, यूट्यूब म्यूज़िक वाली वीडियोस भी और काफ़ी कुछ। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा ये तो फाइवर पे ही है किसी की। ठीक है, यहाँ से भी, इससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। मैं तो खुद अपनी इमेजेस में खुद बनाता हूँ, मुझे फ़ोटोशॉप यूज़ करना आता है थोड़ा बहुत। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी। पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था आज से 3-4 साल पहले, तो इसलिए जो है वो मैं अपनी इमेज खुद बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से एक सिंपल सी इमेज का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ,
मुझे ये इमेज प्यारी लग रही है। अच्छा, इमेज ये मुझे प्यारी लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ये जिस तरह इसने एक्सक्लूसिव ऑन फाइवर और नीचे अपना यूज़र नेम लिखा है, ये ना लिखें, ये ना लिखें। मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं करता बिल्कुल भी, आप ना लिखें। बेशक ये अलग बात है, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा इसके यार 33 ऑर्डर्स क्यों में हैं, और ये तो अगर ना लिखे तो लोग इसे ऑर्डर क्यों प्लेस करें। नो, ठीक है, ये अगर कर रहा है तो ठीक है। ये इसमें इसमें ये होता है, दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो गाइडलाइंस हैं, जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, एक किसी एक्सपीरियंस जो बंदा है, वो एक आपको चीज़ें समझा रहा होता है। अब उसमें ये नहीं है कि ये कोई हरफ आखिर है, मैंने जो बात कर दी है, आपको अगर अच्छा लगे आप कर भी सकते हैं, इस तरह का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का अच्छा नहीं लगता ज़्यादा फालतू चीज़ें लिखने की कोशिश करना। अब ये एक इसने बहुत अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की है, हम इस तरह की कोई थोड़ी थोड़ी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, और हम बिल्कुल उसे 100% तो कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि हम थोड़ा सा इस तरह का टच दें अपनी इमेज को। ओके, यहाँ पे मैं विड्थ 550 और 370 पिक्सल्स, दैट्स फाइन। ये हमने साइज सेलेक्ट कर लिया है, जो हमने अपनी इमेज का साइज बनाना है। अच्छा, कुछ ना वेबसाइट्स हैं, नंबर एक pexels.com, और उसके बाद जो है अनस्प्लैश। ये दो बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं। इन पे हमें रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलती हैं, यानी कि रॉयल्टी फ्री मतलब कि ये इमेजेस फ्री टू यूज़ है, आप ऑफिशियली अपने यूट्यूब की वीडियोस में यूज़ कर लें इन इमेजेस को। आप इन इमेजेस को जो है वो आप फाइबर पे यूज़ कर लें, जहाँ पे भी यूज़ कर लें, ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं, जहाँ मर्जी यूज़ करें, इन पे किसी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इमेज में हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखें बैकग्राउंड में इमेज दी हुई है, हम इस तरह की इमेज बनाएंगे कि बैकग्राउंड इमेज दी है, उसके बाद टेक्स्ट, और हम अपनी सर्विसेज डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हम इस तरह की इमेज बना लेते हैं। मैं इधर से सबसे पहले तो हम कोई इस तरह की इमेज डाउनलोड करते हैं कि जिसमें हमें, पहले मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब। अब यूट्यूब से रिलेटेड कोई हमें कोई इस तरह की इमेज मिल रही हो तो बेस्ट है। अब ये आई एम सॉरी, ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, ये भी ठीक है। अ, ये इमेज हम देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना, पेक्सल्स पे हमने ये एक इमेज हमने देख ली, अनस्प्लैश पे भी हम देखते हैं, यूट्यूब। तो ये इमेजेस यूज़ की जा सकती हैं, ये इमेज भी बहुत, ये वाली इमेज भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी हम इमेज यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, नॉट एन इशू एट ऑल। अच्छा, अब इन इमेजेस का मैं आपको साइज़ दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कितनी ये ज़बरदस्त ओरिजिनल साइज़ है इसका। 5184 बाय 3456, ये इतनी HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी की इमेजेस होती हैं यहाँ पे। हमने तो खैर यही डाउनलोड कर ली है, ज़रूरत नहीं थी इतनी बड़ी इमेज हमें डाउनलोड करने की। यहाँ पे भी ये देख लें, हम ये स्मॉल साइज कर लेते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है इतनी HD 4K क्वालिटी की इमेज, हमने तो बनानी है 550 बाई 370 का, हमने साइज जो है वो रखना है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। अच्छा, पिक्सल्स, और दूसरी इमेज थी, कौन सी थी, नॉर्ड रिपोर्ट, ये रही। ठीक है, इसे मैं अपने डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। ओके, दैट इज़ फाइन। पहले मैं इस इमेज को ओपन करके देख लेता हूँ, सही है, साइज थोड़ा सा मैं इसका बढ़ा लेता हूँ। ओके, दैट इज़ फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ब्लैक कलर की शेप बना दी, और इसे मैं कर देता हूँ जी, इसे इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ, इमेज की ओपेसिटी इसकी यहाँ पे ले आता हूँ, कितनी है ये 91, इसे मैं 90% कर देता हूँ, तो ये भी इस टाइम प्यारी लग रही है। सबसे पहला जो टेक्स्ट मैं यूज़ करना चाह रहा था वो प्रोफेशनल ऑर्गेनिक
यूट्यूब वीडियो प्रमोशन, प्रोफेशनल या ऑर्गेनिक यूट्यूब वीडियो प्रमोशन। अच्छा, कलर स्कीम्स का हमने ख्याल रखना है। अब ये बैकग्राउंड ज़रा डार्क है ना, तो इस पर वाइट कलर और आप लगा लें, या ज़रा येलो कलर और रेड कलर, ये बड़े बड़े प्यारे लगेंगे ये कलर्स। तो इन चीज़ों का हमने यहाँ पे ना ख्याल रखना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं भी आपको। हम चूज़ कर लेंगे फिर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोफेशनल। लुकिंग फाइन, अच्छा लगता है ये। उसके बाद हम टेक्स्ट लिख लेते हैं 100% ऑर्गेनिक। इस टेक्स्ट को हम कोई और कलर दे देते हैं। ये मैंने असल में ग्राफिक डिजाइनिंग में काम किया हुआ है पहले, तो मुझे पता है कि कलर स्कीम्स का और किस तरह के बैकग्राउंड्स पे किस तरह के कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये ठीक लग रहा है मुझे, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। 100% ऑर्गेनिक। अच्छा, यूट्यूब वीडियो प्रमोशन। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिज़ाइन बनाना, तो ये मैं बहुत जल्दी जल्दी में बना के दिखा रहा हूँ। मैं अगर वैसे बनानी हो तो मैं बड़ा इस पे ध्यान से बनाऊँ और इसमें मैं टाइम अपना स्पेंड करूँ। इसे मैं शेप बना लेता हूँ। किस कलर की? वाइट कलर की। और ब्लैक टेक्स्ट राइट कर देता हूँ यूट्यूब। नाइन ठीक है। तो ये एक बेसिक सी इमेज मैंने बनाने की कोशिश की है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं लग रही। इसमें ये है कि इसमें मज़ीद टाइम को मैंने बचाने की थोड़ी कोशिश की है। इसमें मज़ीद अभी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मैं बेसिक चीज़ें करके दिखाता हूँ। ये तो मुझे खुद बनानी है, मैं तो बड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस बनानी आती है मुझे। ये टाइम की वजह से मैंने बस आपको थोड़ा सा वो हिंट दे दी है कि इस तरह अगर खुद आपको बनानी आती हैं तो आप किसी को देख के या जिस तरह भी है वो खुद बड़ी अच्छी इमेजेस भी बना सकते हैं। अ, इस पे हम बोल्ड कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। और अच्छा, इसे स्ट्रोक दे दें, 1 पिक्सल का स्ट्रोक देके। और तो ये इस तरह का भी हम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर इसका मैं ज़रा रेड कलर इसे देने की कोशिश करूँ। तो ये एक बेसिक सी इमेज जो है मैंने क्रिएट कर ली है जल्दी, ज़रा 5 मिनट में। वैसे 2-3 घंटे लगाने चाहिए इमेज पे, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लेके अच्छी सी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए।
पर ये एक मैंने बेसिक्स इमेज बनाने की कोशिश की है और ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। लेकिन अब करूँगा मैं क्या, मैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इमेज का जो मैंने मेन चीज़ें थी, गाइडलाइंस असल में बतानी थी और इमेज की टाइप्स बतानी थी, वो आप कैनवा पे जाके बना सकते हैं या आप यहाँ पे भी कोई टेम्पलेट यूज़ करके कैनवा पे वो बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अगर फोटोशॉप यूज़ करना आता है तो आप बना सकते हैं। मैं इसे तकरीबन 2-3 घंटे लगाऊंगा मैं गिग इमेज पे, और फाइनली जो मैं गिग इमेज बनाऊंगा, जब गिग क्रिएट करनी होगी तो मैं तब बता दूंगा कि मैंने फाइनल जो गिग इमेज क्रिएट की वो मैंने कौन सी गिग इमेज क्रिएट की। सो थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में करते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे बात। तो मैं इसमें रेकमेंड ये करता हूँ कि आपने गिग इमेज देखें, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। गिग इमेज आपकी, आप अगर मुझसे पूछे ना कि क्या चीज़ डिफाइन कर रही होती है कि कि आपकी गिग पे क्लिक होगा या नहीं, तो आप लगा लें कि 90% जो है आपकी, 99% आपकी गिग की इमेज ये चीज़ रोल प्ले कर रही होती है कि बायर ने आके आपकी गिग पे क्लिक करना है या नहीं। बाकी कहीं ना कहीं 10% 20% आपका टाइटल भी जो है वो कर रहा होता है, क्योंकि ये दो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना सामने, या आपकी गिग इमेज नज़र आ रही होती है, टाइटल नज़र आ रहा होता है। तो गिग इमेज बड़ा एक रिमार्केबल रोल प्ले कर रही होती है। इसमें आपने बिल्कुल भी कहीं पे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने की कोशिश करनी। और अब देखें, आप ये जो कोर्स देखेंगे आप, या कुछ भी आप गिग इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे, या आपने इस बारे में गाइडलाइन चाहिए होगी, तो आप इसमें डायरेक्ट मुझसे जिस तरह भी हो आप वो अप्रोच करके ये मुझसे ले सकते हैं। आप मुझसे फाइनल अप्रूवल भी करवा सकते हैं कि ये गिग इमेज हमने बनाई है, ये ठीक है। उसमें मैं फिर बता दूंगा कि यहाँ पे ये हमें ज़रूरत है और हमने इस तरह से ये काम करना है, या साइज़ के बारे में जो भी मसला हो, तो आप मुझे इसमें ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप जो है करना चाहें। उसमें फिर मैं आपकी जो है बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं इसके रिगार्ड आपको जो है जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं कर सकूँ। क्योंकि गिग इमेज ऐसी चीज़ है, हमने इसकी तरफ से बिल्कुल भी कोई थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़नी। इसमें हमने एक 100% जो है वो प्ले करना है अपनी तरफ से। गिग इमेज के को लेके हमने 100% देना है। बाकी देखा जाएगा जो भी है, जिस तरह है देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं, बाकी बात की बातें हैं। लेकिन गिग इमेज में हमने अपना 100% देने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं किसी न किसी चीज़ की। तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।